रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। प्रतापगढ़ कलेक्ट्रेट परिसर में हुआ महाराणा प्रताप समारोह। प्रताप जयंती पर पुष्प वर्षा व माल्यार्पण किया। मंदिर में प्रतिष्ठा से पहले प्रतिमाओं की शोभा यात्रा निकाली गई। खांडू कॉलोनी में गूंजे भगवान गणेश के जयकारे। बाइक दुर्घटना में 9 माह की गर्भवती महिला की गर्भ सही दर्दनाक मौत। बांसवाड़ा के भूंगड़ा थाना क्षेत्र में हुई दुर्घटना। शताब्दी ट्रेवल्स की बस में 54 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद। बांसवाड़ा से जयपुर जा रही बस के पार्सल बैग में मिला। अंधेरे में भजन संध्या, नगर परिषद पर उठे सवाल। राजसमंद में महाराणा प्रताप जयंती समारोह अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ा। कीर्ति स्तंभ स्थापना के साथ 11 कुंडीय महारुद्र हवन हुआ। अर्थुना क्षेत्र की मोटी बस्ती गांव में हुआ धार्मिक अनुष्ठान। स्काउट मुखियायुक्त ने किया प्रशिक्षण शिविर का अवलोकन। प्रतापगढ़ के अनरोध में चल रहा कौशल विकास शिविर। राजसमंद के भीम में निजी बस पलटी, 1 दर्जन घायल। हाईवे पर ड्राइवर को झपकी आने से हुआ हादसा। किशनगढ़ में मंत्री किरोड़ी ने नकली खाद बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। मंत्री किरोड़ी लाल लोडिंग टेम्पो में बैठकर पहुंचे। भीलवाड़ा के जिला अस्पताल में फिर शर्मसार हुई मां की ममता। निष्ठुर मां नवजात बच्चे को कचरे में फेंक कर चली गई। राज्य में जल संरक्षण को दिया जाएगा जन आंदोलन का रूप। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत उदयपुर दौरे पर पहुंचे। महिलाओं ने शुरू की सैनिटरी नैपकिन निर्माण इकाई। राजीविका के अंतर्गत सज्जनगढ़ ब्लॉक में किया काम। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर कुश्ती दंगल। छोटी सादरी के पहलवानों ने दिखाया दम। प्रतापगढ़ में 48 घंटे में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा। 3 आरोपी गिरफ्तार, अवैध संबंध बना हत्या की वजह। एक देश एक चुनाव को लेकर महिलाओं ने दिखाया जोश। छोटी सादरी के बसेड़ा ग्राम पंचायत में हुआ कार्यक्रम। रोजगार गारंटी में श्रमिकों से भेदभाव का लगाया आरोप। गढ़ी उप प्रधान के नेतृत्व में विकास अधिकारी से मुलाकात की। तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को मारी टक्कर, युवक की हुई मौत। केलवाड़ा में घर में घुसकर गाड़ियों में लगाई आग। न्याय के लिए एसपी के पास पहुंचा पीड़ित। झालावाड़ में लालच देकर महिला को ठगा। असली सोने की हार की जगह नकली हार पकड़ाया। जयपुर की मेडिकल टीम ने किया एमडीएम अस्पताल का निरीक्षण। आग की घटना पर पीडब्ल्यूडी अधिकारी नहीं दे पाए जवाब। डिडवाना में विद्युत विभाग की डीपी के तारों में लगी आग। सूचना के बाद भी मौके पर कर्मचारी नहीं पहुंचे। आसिंद में महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती पर उमड़ा शौर्य। गाड़िया लोहार की झांकी रही आकर्षण। वन विभाग के डीएफओ पर मनमानी का आरोप। किसान की निजी जमीन को अतिक्रमण बताकर किया बर्बाद। भीषण गर्मी में जलदाय विभाग के अधिकारियों ने जल व्यवस्था का लिया जायजा। नागौर में ग्राउंड जीरो पर जाकर जल व्यवस्थाओं का लिया जायजा। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय जसरापुर का शानदार परिणाम। छात्र जगवीर ने जिले में किया टॉप। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। वीर
शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती प्रतापगढ़ में धूमधाम से मनाई गई। जिला कलेक्ट्री परिसर में स्थित महाराणा प्रताप प्रतिमा पर समारोह आयोजित हुआ और पुष्प वर्षा कर प्रताप को नमन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला परिषद सीईओ पर्वत सिंह चुंडावत थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में सहायक उप वन संरक्षक विक्रम सिंह राठौर व मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के संरक्षक भानु प्रताप सिंह मौजूद रहे। इसके साथ ही संरक्षक ब्रजराज सिंह, कर्नल जयराज सिंह, संभाग प्रभारी डीडी सिंह राणावत सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वक्ताओं ने संबोधित करते हुए महाराणा प्रताप के सिद्धांतों पर चलने की बात कही। करनी सेना के जिला अध्यक्ष नेपाल सिंह के नेतृत्व में झातलागढ़ से रठांजना होते हुए कलेक्ट्री परिसर तक वाहन रैली भी निकाली गई, जिसमें मेवाड़ क्षत्रिय महासभा, अंबिका बाणेश्वरी संस्थान व करनी सेना आदि के पदाधिकारी और सदस्य भी उपस्थित रहे। अंबिका बाणेश्वरी संस्थान के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप धर्म की रक्षा के लिए सदैव अडिग रहे और युवाओं को आज ऐसे ही तैयार रहना चाहिए। कार्यक्रम में विप्र फाउंडेशन के जिला संरक्षक चंद्रशेखर मेहता, सत्यनारायण भट्ट, सेवानिवृत्ति कर्नल जयराज सिंह आदि का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम के अंत में प्रतापगढ़ राजमाता साहब मुकुंद कुमारी जी के इंग्लैंड में स्वर्गवास होने पर मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी गई। संचालन कुंवर प्रताप व कृष्णपाल सिंह ने किया व अंत में परमेश्वर सिंह ने आभार व्यक्त किया। बांसवाड़ा शहर के खांदू कॉलोनी क्षेत्र में स्थित श्री हैरम गणेश मंदिर में चल रहे प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत विभिन्न अनुष्ठान किए जा रहे हैं। इसी के तहत मंदिर में स्थापित की जाने वाली प्रतिमाओं की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजे के साथ हनुमान मंदिर से प्रारंभ हुई शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए चारणेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में भारत माता मंदिर के संत रामस्वरूप महाराज, लाकेश्वर धाम के धनरेश्वर महाराज, आचार्य रौनक त्रिवेदी सहित कई गणमान्य लोगों का सानिध्य प्राप्त हुआ। शोभा यात्रा में राधा सखी मंडल की बहनों ने भजन कीर्तन प्रस्तुत किए। अतिथियों का वैष्णव समाज की ओर से स्वागत किया गया। वैष्णव समाज के तत्वाधान में चारणेश्वर महादेव मंदिर में यह अनुष्ठान चल रहा है। समिति के प्रवक्ता राजेश भावसार ने बताया कि श्री सिद्ध महालक्ष्मी हैरब गणेश महायज्ञ, श्री गणेश मूर्ति, ध्वज दंड व नव कुंडात्मक यज्ञ, अष्टविनायक विग्रह एवं शिखर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का यह अनुष्ठान चल रहा है। पंडित निकुंज मोहन पंड्या के आचार्यत्व में पंडितों द्वारा धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। इसके मुख्य यजमान राजेंद्र सोनी परिवार, पंकज चौहान परिवार, राजेश भावसार परिवार, धर्मेंद्र पवार परिवार आदि शामिल हैं। वहीं विभिन्न आयोजनों को लेकर हीरालाल पंचाल, मोतीलाल पवार, नटवरलाल पवार, रमेश पवार, पन्नालाल सुथार सहित पूरी टीम व्यवस्थाओं में जुटी हुई है। बांसवाड़ा जिले के भूमरा थाना अंतर्गत बरजड़िया गांव में हुए दर्दनाक हादसे में 9 माह की गर्भवती महिला की गर्भ सहित दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे में उसका पति और 3 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार वाडगुन गांव निवासी सुका पत्नी देवीलाल अपने पति देवीलाल व 3 वर्षीय पुत्र दशरथ के साथ बाइक पर जा रही थी। इसी दौरान बरजड़िया गांव के निकट सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहां से गुजर रहे लोगों ने घायलों को संभाला और एम्बुलेंस को सूचना दी। कुछ देर में एम्बुलेंस पहुंची तो सभी घायलों को निकट के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां गर्भवती महिला व उसके पेट में पल रहे गर्भ की मौत हो गई। वहीं घायल देवीलाल व उसके 3 वर्षीय पुत्र दशरथ को एमजी अस्पताल रेफर किया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद भी हालत में सुधार नहीं होने पर उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने पर भूंगड़ा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और महिला के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। वही घटना के संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिटी कंट्रोल से सूचना मिली थी कि कोई सूखा पत्नी देवीलाल वाडगुन, जिसकी दौरान इलाज एक्सीडेंट के दरमियान दौरान इलाज एमजीएच में डेथ हो गई है और लास्ट मोर्चरी में पड़ी हुई है। आई ऑफिसर है, जिस पर मैं अभी आया हूँ और वारिसानों से मिलकर जैसी रिपोर्ट होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। तो बच्चा घायल होने की भी सूचना बताई जा रही है। बताया तो है, पर अभी मैं इन पूरे परिवार वालों से पूछताछ करूंगा। अभी डिटेल मेरे सामने नहीं आई है। एफआईआर वगैरह अभी परिवार वालों ने पेश नहीं की है। सर, महिला का क्या नाम बताया गया? सुका पत्नी देवीलाल है। और बच्चे का? बच्चे का नाम
आपका? दशरथ सुनने में आया है अभी, तो अब वो FIR देंगे उसके हिसाब से। सर आपका नाम और थाना? नहीं, अभी पूरी जानकारी मेरे नॉलेज में नहीं आई है ये चीज़। आपका नाम और थाना सर? महबूब खान ASI थाना भूंगड़ा। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो राजस्थान प्रतापगढ़ सेल के अधिकारियों ने प्रतापगढ़ में चेतक टोल प्लाजा सिंधपुरा के पास बांसवाड़ा से जयपुर जा रही लक्ष्मी शताब्दी बस से 54.180 किलोग्राम अवैध CPS डोडा चूरा जब्त किया। उप नारकोटिक्स आयुक्त कोटा नरेश बुंदेल ने बताया कि एक सूचना मिली कि अवैध डोडा चूरा के पार्सल बैग लक्ष्मी शताब्दी बस में तस्करी किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि CBN अधिकारियों द्वारा संदिग्ध मार्ग पर कड़ी निगरानी रखी गई तथा उक्त वाहन की पहचान करने के बाद वाहन को रुकवाया गया। वाहन की तलाशी लेने पर बस की डिग्गी में 2 संदिग्ध पार्सल बैग बरामद किए गए। बैग की जांच करने पर बैग से कुल 54.180 किलोग्राम अवैध CPS डोडा चूरा बरामद हुआ। कानूनी औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात बरामद अवैध CPS डोडा चूरा व बस को जब्त कर लिया गया है। आगे की जांच प्रक्रिया की जा रही है। राजसमंद में महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर नगर परिषद द्वारा आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम एक बार फिर अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गया। GK ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम में न तो उचित प्रकाश व्यवस्था थी और न ही शहर की जनता ने इसमें उत्साह दिखाया। खाली कुर्सियां और अंधेरे में आयोजित भजन संध्या ने नगर परिषद की किरकिरी करा दी। महाराणा प्रताप की मूर्ति के अनावरण के बाद नगर परिषद द्वारा शाम को GK ग्राउंड में भजन संध्या का आयोजन किया गया था, लेकिन कार्यक्रम के दौरान अंधेरा छाया रहा और पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था नहीं की गई। इसके अलावा कार्यक्रम में शहर की जनता की भागीदारी भी नगण्य रही, जिससे अधिकांश कुर्सियां खाली पड़ी रही। स्थानीय लोगों ने इस अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई। उन्होंने नगर परिषद की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि महत्वपूर्ण आयोजनों में भी इस प्रकार की लापरवाही बरती जा रही है, जो कि निंदनीय है। लोगों ने यह भी कहा कि नगर परिषद को कार्यक्रमों के आयोजन से पहले उचित व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। अंधेरे में आयोजित भजन संध्या और जनता की कम भागीदारी ने नगर परिषद की छवि को धूमिल किया है। इस कार्यक्रम की अव्यवस्था ने एक बार फिर नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले के अर्थुना क्षेत्र में मोटी बस्ती गांव में स्थित श्री सांब मोटा महादेव मंदिर में शिखर प्रतिष्ठा, कीर्ति स्तंभ स्थापना व 11 कुंडीय महारुद्र यज्ञ महोत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ। आयोजन के तहत मंत्रोच्चार के साथ आवाहित देवताओं का पूजन हुआ। रुद्र मंत्रों से आहुतियां दी गई। शिखर स्थापना व शिखर संस्कार अनुष्ठान पूर्ण हुए। इस कार्यक्रम में श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य विमुक्तेश्वर नंद महाराज का आशीर्वाद बद्रीनाथ धाम से प्राप्त हुआ। पूर्व में वर्ष 2007 में महाराज के सानिध्य में धार्मिक महोत्सव का आयोजन हुआ। उसकी याद करते हुए उन्होंने सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। श्री द्वारका शारदा पीठ से शंकराचार्य सदानंद जी महाराज ने भी लाइव प्रसारण के माध्यम से आशीर्वाद दिया। द्वारका शारदा वेद विद्यापीठ के प्रधान आचार्य कुलदीप जी का सानिध्य आयोजन में प्राप्त हुआ। अनुष्ठान के तहत महादेव का 108 कलशों से जलाभिषेक किया गया। कृष्ण शुक्ला व नटवरलाल शुक्ला के आचार्यत्व में पंडितों ने पूर्णाहुति की व मंदिर पर शिखर प्रतिष्ठा की गई और कीर्ति स्तंभ की स्थापना हुई। साथ ही बालाजी अमरेश जी महादेव मंदिर पर भी शिखर प्रतिष्ठा की गई। अढ़ाईरेश्वर महादेव के प्रहलाद जी महाराज का सानिध्य आयोजन में प्राप्त हुआ। अंत में महाप्रसाद वितरण किया गया,
जिसमें क्षेत्र के हजारों लोगों ने भाग लिया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय प्रतापगढ़ के तत्वाधान में स्थानीय संघ अरनोद द्वारा आयोजित कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर का मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी व मुख्यायुक्त ने निरीक्षण किया। स्थानीय संघ सचिव रमेश चंद मीना ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अरनोद में 17 मई से 25 जून तक आयोजित किए जा रहे कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर में अधिकारी महेश चंद्र आमेटा पहुंचे। उन्होंने सभी कक्षाओं का अवलोकन किया और प्रशिक्षणार्थियों से उनके अनुभव जाने। शिविर संचालक प्रधानाचार्य सत्यनारायण चौधरी ने संपूर्ण शिविर की गतिविधियों की जानकारी दी। शिविर में सिलाई ममता टेलर, मेहंदी लवीना जोशी, ब्यूटी पार्लर रानू सेन, कंप्यूटर महेश कुमार मीणा, डांस तमन्ना सेन व पेंटिंग का प्रशिक्षण मैसी कुमावत द्वारा दिया जा रहा है। इस अवसर पर गोपाल लाल मीणा, प्रीतिबाला जैन, प्रेमलता मीणा, सुनीता मीणा, ललिता कुमावत सहित सभी प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे। राजसमंद के भीम थाना क्षेत्र स्थित जस्साखेड़ा में आज एक बड़ा हादसा हुआ, जहां अहमदाबाद से जयपुर जा रही निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए, जिन्हें मौके पर पहुंची भीम पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जानकारी के अनुसार राजसमंद कुछ देर रुकने के बाद यह बस भीम होते हुए ब्यावर के लिए रवाना हुई थी। इस दौरान ड्राइवर को झपकी आ जाने से टायर डिवाइडर से टकराई और टायर फटने से बस अनियंत्रित होकर पलट गई। 1 दर्जन घायलों को उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां एक बच्चे सहित 4 की हालत गंभीर होने पर उन्हें ब्यावर रेफर कर दिया गया। फिलहाल भीम पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को हटवाकर यातायात सुचारू करवाया है, जबकि घायलों का भीम चिकित्सालय में उपचार जारी है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने नकली खाद बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। यहां नकली DAP, SAP और पोटेशियम बनाया जा रहा था। फैक्ट्री पर छापा मारने के लिए मंत्री किरोड़ी लोडिंग टेम्पो में बैठकर पहुंचे। फैक्ट्री किशनगढ़ के उदयपुर कला क्षेत्र में थी। दरअसल कृषि मंत्री किशनगढ़ के रलावत गांव में कृषि संकल्प अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। कार्यक्रम के बाद दोपहर 2 बजे वे वहां से सिलोरा होते हुए भिलवाड़ा की तरफ जा रहे थे। इस दौरान वे कार से हाईवे पर उतर गए और फैक्ट्री में जा रहे लोडिंग टेम्पो में बैठकर अधिकारियों को पीछे से आने के लिए कहा। इसके बाद वे भूमि एग्रो इंडस्ट्रीज में पहुंचे। यहां पता चला कि रंगों और मार्बल पाउडर से यहां खाद बनाई जा रही थी। मंत्री किरोड़ी मीणा ने कहा कि कृषि विभाग के अधिकारी मेरे साथ है। मार्बल का रॉ मटेरियल बजरी मिट्टी को मशीन में डालकर हाई टेम्परेचर से खाद बनाया जा रहा था। मार्बल पाउडर को ब्लैक कर दिया तो DAP सफ़ेद कर दिया, तो SAP ब्राउन कर दिया, तो पोटेशियम तैयार कर लिया। ऐसे करीब 3 दर्जन प्लांट इस एरिया में चल रहे हैं। ये इस नकली खाद को कट्टों में भरकर मार्का का ठप्पा लगाकर सप्लाई करते हैं। ये कहां सप्लाई हो रहा था, ये जांच का विषय है। भिलवाड़ा जिले के सबसे बड़े महात्मा गांधी चिकित्सालय में मां को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक कुमाता ने अपने नवजात बालकों को अस्पताल के पीछे कचरे में फेंककर चली गई। इस घटना के बाद पूरे अस्पताल परिसर में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद अस्पताल स्टाफ और भीमगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों नवजात बच्चों को शव को जिला अस्पताल स्थित मोर्चरी में रखवाया। यहाँ विशेष मेडिकल जूरिस्ट को देखरेख में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जिला अस्पताल में तैनात होमगार्ड सुशील ने कहा कि ड्यूटी पर आने के बाद रोज की तरह हम जिला अस्पताल का राउंड ले रहे थे, ताकि कोई शराबी या असामाजिक तत्व जिला अस्पताल परिसर में घूमता हुआ दिखाई न दे। जब हम राउंड ले रहे थे तब एक सफाई कर्मी ने हमें इशारा करके बुलाया और इशारा करके दिखाया कि दोनों 2 बच्चे यहाँ पर पड़े हुए थे, जिनकी पहले से ही डेथ हो चुकी थी। इसके बाद अस्पताल और पुलिस को सूचना दी गई। अब दोनों बच्चों के शव को मोर्चरी में रखवाया जा रहा है। डेली ड्यूटी पर आने के बाद हम लोग जैसे MG का राउंड करते हैं इधर उधर, तो कोई फालतू आदमी या कोई बैठा नहीं रहे, शराबी वगैरह कोई, तो राउंड करते वक्त हमारे को पता चला कि इधर आए हम लोग तो कचरे की तरफ, तो एक भाई जी यहाँ सफाई कर रहे थे, तो उन्होंने हमारे को इशारा किया यहाँ कुछ पड़ा हुआ है। तो ऊपर आके देखा हम लोगों ने तो 2 नवजात बच्चियां पड़ी हुई थी जो पहले ही एक्सपायर हो चुकी थी। फिर मैंने उच्च अधिकारियों को सूचना दी और भीमगंज थाने में सूचना दी, तो वहां से 2-3 सिपाही आए हैं। अब इनको मोर्चे में रखवाया जा रहा है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान।
लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर उदयपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते रावत ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन पर और निर्देशानुसार राज्य भर में जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए विशेष पहल की जा रही है। उदयपुर जिले में 5 जून से 20 जून तक जल स्वावलंबन पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 5 जून को गंगा दशमी और विश्व पर्या दिवस पर की जाएगी। यह पखवाड़ा केवल सरकारी औपचारिकता न होकर जन भागीदारी से संचालित एक व्यापक सामाजिक अभियान होगा। इसके तहत जल स्रोत का संरक्षण, परंपरागत जल संचयन प्रणाली का पूर्ण जीवन, जलाशयों की सफाई, वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहन, पौधारोपण, श्रमदान और जन जागृति जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्कूल, कॉलेज, पंचायत, स्वयंसेवी संगठन, युवा और किसान समूहों को इस अभियान में जोड़ा जाएगा। सर उस पर आप क्या कहेंगे? हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने राजस्थान का जल संरक्षित हो, इसके लिए एक पूरे प्रदेश में 15 दिन का 5 जून से लेकर 20 जून तक जल स्वावलंबन पखवाड़ा के रूप में 5 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी शुरुआत करेंगे। और इसकी तैयारी हेतु आज मैं उदयपुर संभाग स्तरीय मीटिंग लेने आया हूं और इस मीटिंग के अंदर विभिन्न विभागों के साथ आपसी सामंजस्य बिठा के किस तरह से हमारा जो बरसात का पानी है वो अधिक से अधिक हम उसको संरक्षित कर सके। इसके साथ ही क्योंकि मानसून आने वाला है और माननीय मुख्यमंत्री जी के पग फेरे से पिछला जो मानसून था वो कई वर्षों से के मुकाबले ऐतिहासिक रहा। हमारे प्रदेश के अधिकांश जलाशय लबालब हुए थे। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे कुएं, बावड़ी और हमारे तालाब और हमारी नदियाँ, हमारे आसपास के जितने भी जल स्रोत हैं वो किस तरह से उसकी साफ सफाई करके उसमें अधिक से अधिक पानी आए, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और एक व्रत अभियान के रूप में 5 जून से माननीय मुख्यमंत्री जी इस अभियान की शुरुआत करने वाले हैं और इस अभियान के अंदर सरकारी संस्थाओं के साथ साथ धार्मिक संस्थाएं, एनजीओ और विभिन्न सामाजिक संगठन, हम सभी से आह्वान करते हैं, आम जन से, हमारे पार्टी कार्यकर्ता सब लोग मिलके इस अभियान को सफल बनाए, ऐसी हमारी कार्य योजना है। अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश स्तरीय इसकी समीक्षा बैठक भी ली थी और मैं जल संसाधन का मंत्री होने के नाते आज उदयपुर संभाग की मैं बैठक लेने आया और इसी तरह मैं 5 तारीख तक राजस्थान प्रदेश के अधिकांश संभाग स्तरीय बैठक लेंगे। इसके बाद हमारे जल संसाधन विभाग में जितनी भी जल संरचनाएं हैं उसका हम लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी पूरे प्रदेश के अंदर चलाएंगे। और हमारे जनप्रतिनिधि है अपनी अपनी विधानसभा के अंदर 5 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, माननीय हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशन में हम सब लोग मिलके इस अभियान की हम शुरुआत करेंगे। और आज उदयपुर संभाग भी इसलिए हमने चुना क्योंकि राजस्थान प्रदेश का मानसून का प्रदेश द्वार हमारा उदयपुर संभाग ही है। यहीं से ही मानसून हमारे प्रदेश में प्रवेश करता है। और आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले उदयपुर के अंदर एक वाटर कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर पूरे भारतवर्ष के जल से संबंधित सभी मंत्री, हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ रहे। इस तरह से उदयपुर जल को लेके यहाँ की झीलें बहुत ही अति प्राचीन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ विरासतकालीन और हमारी यहाँ संस्कृति को जो पौराणिक जो हमारा वाटर स्ट्रक्चर था वो किस तरह से
कितना मजबूत था उसको विश्व के पटल पर रखता है। तो आज हम यहाँ से हमारे उदयपुर संभाग से आज इस बैठक की हम शुरुआत कर रहे हैं। प्रदेश में सभी जगह मैं जाऊंगा और 5 से 20 तक हमारा जो विभाग है वो पूरे प्रदेश के अंदर विभिन्न कार्यों का शुभारंभ करेंगे। जो कंप्लीट होगा उसका लोकार्पण करेंगे। और हम आम जनता से भी अपील करते हैं कि जब तक ये जन आंदोलन ना बने तब तक इसकी सफलता सुनिश्चित नहीं है। इसलिए पानी संरक्षित रहे, हमें बूंद बूंद को बचाना है, हमारे प्रदेश को खुशहाल बनाना है, हमारे किसान भाइयों में खुशहाली आए, उनको अधिक से अधिक ज़्यादा जो हमारी खेती है वो संरक्षित हो, खेती अधिक से अधिक लोग खेती कर सके, पीने की जो पानी की समस्या आ रही है उसका भी समाधान हो। इस तरह से हमारा जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है वो मजबूत हो। और अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि हमारे जो कर्म भूमि से मातृभूमि एक अभियान चलाया था, अभी चल रहा है, आगे भी चलेगा। हमारे प्रवासी भाई अपने खर्चे से करोड़ों रुपए खर्च करके अपने अपने गांवों के अंदर वो रिचार्ज स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके आह्वान पे सब लोग ये काम कर रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र अंतर्गत सज्जनगढ़ में बांसवाड़ा ग्रामीण इकाई की दिशा में नया कदम बढ़ाया गया है। यहाँ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की सज्जनगढ़ इकाई ने महिलाओं के नेतृत्व में सैनिटरी नैपकिन निर्माण इकाई की स्थापना की है। इससे न केवल ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी, बल्कि महिला स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में भी नया कार्य होगा। इस कार्य में न्यू ब्लॉक परियोजना प्रबंधन नीलेश डांगर ने रखी। उन्होंने महिलाओं को प्रशिक्षण दिया, जिसने मशीनों के संचालक, उत्पादन की गुणवत्ता, मार्केटिंग, ब्रांडिंग आदि के बारे में सिखाया गया। जिला परियोजना प्रबंधन धनपत राय द्वारा समय समय पर निरीक्षण और मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा। वहीं क्लस्टर प्रबंधन अनामिका के नेतृत्व में इकाई सदस्यों के बेहतर संचालन किया और मॉडल व अन्य ब्लॉक से प्रेरणा ली। यहाँ तैयार किया जा रहे सैनिटरी पैड बाजार में उपलब्ध उत्पादों की तुलना से अधिक टिकाऊ, स्वच्छ और किफ़ायती है। फिलहाल स्थानीय विद्यालयों, कॉलेज व आंगनवाड़ियों में इन पैड की आपूर्ति की जा रही है। साथ ही किशोरियों को इसके बारे में बताया भी जा रहा है। भविष्य में इन उत्पादों को डिजिटल माध्यम से प्रशिक्षण के बाद ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाने की योजना है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में भव्य कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में छोटी सादरी के 20 पहलवानों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। छोटी सादरी व्यायामशाला के उस्ताद दीपक माली ने बताया कि प्रतियोगिता में चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिलों के पहलवानों ने दमखम दिखाया। कुमार वर्ग में छोटी सादरी के विशाल सैनी उप विजेता रहे, जबकि जतीन पुरबिया ने तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं कुणाल सिंह सिसोदिया ने भी शानदार प्रदर्शन किया। किशोर वर्ग में गोवर्धन रजक और महेंद्र जटिया उप विजेता रहे, जबकि आशीष जटिया ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। भार वर्ग की बात करें तो 57 किलोग्राम में गोवर्धन रजक ने प्रथम स्थान पर कब्जा जमाया। वहीं 46 किलोग्राम वर्ग में क्रिश जटिया द्वितीय स्थान पर रहे। प्रतियोगिता में काला गिरीश साहू, निखिल प्रजापति, अक्षित आंजना और अजय शर्मा भी उपस्थित रहे। आयोजन के दौरान दर्शकों में खासा उत्साह देखने को मिला। आयोजकों ने सभी विजेताओं को सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रतापगढ़ जिले के पीपलखुर्द थाना क्षेत्र के खरखोटी गांव के एक संदिग्ध व्यक्ति की हालत में मौत के रहस्य से पुलिस ने महज 48 घंटे में पर्दा उठा दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देशन और एएसपी पर्वत सिंह व डीएसपी सुनील कुमार जाखट के मार्गदर्शन में पीपलखुर्द थाना अधिकारी जयेश पाटीदार के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 26 मई को गांव खरखोटी के आमली के पेड़ के नीचे एक व्यक्ति की लाश संदिग्ध हालत में मिलने की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंचे थानाधिकारी जयेश पाटीदार ने मृतक की शिनाख्त 50 वर्षीय शंकर दमामी निवासी खरखोटी के रूप में की। शंकर दमामी के बेटे राजू ने पुलिस को बताया कि उनके पिता पेशे से ढोल बजाते थे। 25 मई की शाम वे गांव आखापुरा में एक कार्यक्रम में ढोल बजाने गए थे, लेकिन रात तक वापस नहीं लौटे। अगली सुबह पड़ोसी धूलजी और भीमा ने सूचना दी कि शंकर की लाश गांव के आमली के पेड़ के नीचे पड़ी है। मौके पर पहुंचे परिवारजनों ने देखा कि शंकर के शरीर पर चोटों के कई निशान थे और वे मृत अवस्था में थे। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। एफएसएल
और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया। तफ्तीश के दौरान पता चला कि शंकर दमामी का गांव की एक महिला से अवैध संबंध था, जिससे महिला का परिवार नाराज था। पूछताछ में महिला ने बताया कि घटना की रात वह और शंकर गांव से थोड़ी दूरी पर मिले थे। तभी गांव के ही दिलीप उर्फ दीपक, विकास, संजय और एक अन्य नाबालिग लड़के ने उन्हें देख लिया। महिला मौके से भाग निकली, लेकिन आरोपियों ने शंकर को पकड़ लिया और मारपीट करते हुए गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि यह मामला प्रेम प्रसंग और पारिवारिक मान सम्मान से जुड़ी रंजिश का परिणाम है। फिलहाल आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत कोर्ट में पेश किया जा रहा है और आगे की जांच जारी है। एक देश एक चुनाव के समर्थन में छोटी सादड़ी के बसेड़ा ग्राम पंचायत की महिलाओं ने जोरदार समर्थन जताते हुए इस अभियान को घर घर पहुंचाने का संकल्प लिया। गांव में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में महिलाओं ने कहा कि एक देश एक चुनाव व्यवस्था देश के व्यापक हित में है और इससे न सिर्फ आर्थिक संसाधनों की बचत होगी, बल्कि विकास कार्यों में भी तेजी आएगी। महिलाओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मांग की है कि इस व्यवस्था को जल्द लागू किया जाए। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत सरपंच पुरुषोत्तम मीणा और एक देश एक चुनाव अभियान के उदयपुर संभाग प्रभारी सोहनलाल आंजना भी मौजूद रहे। आंजना ने कहा कि बार बार चुनाव होने से देश में बार बार आचार संहिता लागू होती है, जिससे विकास की रफ्तार थम जाती है। चुनावों के दौरान शिक्षकों को मतदान ड्यूटी में लगा दिया जाता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा, विधानसभा और अन्य चुनाव एक साथ कराए जाते हैं तो सरकारी कर्मचारियों का समय मूल्य कार्यों में लगेगा और विकास कार्यों को गति मिलेगी। साथ ही हजारों लाखों करोड़ रुपए का जो अनावश्यक खर्च होता है वह भी बच सकेगा। इस अवसर पर प्रहलाद पाटीदार, देवकरण मीणा, गोपाल मेघवाल और भगत मेघवाल सहित कई ग्रामीण भी उपस्थित रहे। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। गढ़ी उप प्रधान दशरथ सिंह वाघेला के नेतृत्व में मादलदा ग्राम पंचायत के सभी मेट ने विकास अधिकारी से मुलाकात की। साथ ही बताया कि रोजगार गारंटी में श्रमिकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। गढ़ी उप प्रधान दशरथ सिंह वाघेला ने कहा कि प्रत्येक जॉब कार्ड पर एक व्यक्ति को साल भर में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, जबकि मादलदा ग्राम पंचायत, लोहारिया ग्राम पंचायत, पाराहेड़ा व सागवाड़िया ग्राम पंचायत के साथ कई ऐसी पंचायतें हैं जहां पर 100 दिन की जगह मात्र 30 दिन का रोजगार दिया जा रहा है, जबकि वही कुछ पंचायतों में 100 दिन की जगह 200 से अधिक दिनों का रोजगार दिया जा रहा है, जो श्रमिकों के साथ भेदभाव है। इसको लेकर गढ़ी उप प्रधान दशरथ सिंह वाघेला ने जिला परिषद के सीईओ से बात कर सभी श्रमिकों को समान रूप से रोजगार देने के बारे में चर्चा की। वहीं विकास अधिकारी ने आश्वस्त किया कि तत्काल सूची भेजकर समस्या का समाधान किया जाएगा। ये हमारे गढ़ी पंचायत समिति में, यहाँ से पंचायत समिति से लोगों के जॉब कार्ड के आवेदन वाली एक सूची भेजी थी। उसमें कुछ पंचायत ऐसी हैं जैसे हमारे लोहारिया, मादलदा, पाराहेड़ा, सरेड़ी बड़ी, सागवाड़िया और भी 5-7 और पंचायतें हैं जिसमें एक साल के मात्र एक जॉब कार्ड पे एक व्यक्ति को खाली 30 दिन का रोजगार मिलेगा। और उसके अलावा कुछ पंचायतें ऐसी भी है जिसमें एक व्यक्ति को जबकि 100 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते, उसके बाद भी 200, 250 दिन तक एक व्यक्ति को रोजगार देना, ऐसा सूची भेजी है जो सूची बांसवाड़ा जिला परिषद से आई है। मेरे अभी वीडियो साहब से मिला,
से बात करी, फिर सीओ साहब से मैंने बात करी, फिर उन्होंने कहा है कि छुट्टी वापस यहाँ से भेजो, करेक्शन करके जल्दी से जल्दी वापस भेजेंगे। मेरा यही अनुरोध है, प्रशासन से भी यही अनुरोध है कि सभी पंचायतों में एक समान रेशो से जॉब कार्ड जो भी है उनको समान रूप से रोजगार मिलना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। उसके बाद 2-3 दिन इंतजार करेंगे। नहीं तो 10 पंचायतें ऐसी है हमारे 45 पंचायतों में जिनके एक व्यक्ति का 30 दिन का ही रोजगार दिया जा रहा है। सभी लोगों को इकट्ठा करके धरना दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के नारेली गांव के पास एक तेज रफ्तार बोलेरो जीप ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद बोलेरो चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम कराया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक की पहचान झापा गांव के भरतलाल खड़ाड़ी के बड़े भाई रणछोड़ खड़ाड़ी के रूप में हुई है। भरतलाल ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उनका भाई 29 मई को अपने घर से अपनी ननिहाल गया था। वापस लौटते समय नारेली गांव के नज़दीक सामने से आ रही एक तेज गति की बोलेरो ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में रणछोड़ और उसके साथ बैठी एक छोटी बच्ची नीचे गिर गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि रणछोड़ उछलकर पुल के दूसरी तरफ जा गिरा, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट आई। राहगीरों ने तुरंत रणछोड़ को जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद बोलेरो चालक अपनी गाड़ी लेकर तेज गति से भाग गया। शुक्रवार को मृतक के परिजनों ने पुलिस से बोलेरो चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस बोलेरो वाहन के नंबर के आधार पर चालक की तलाश कर रही है। प्रकार का मामला सामने आया है। कल दिनांक 29/5/25 को 4 बजे सूचना मिली कि नारेली पुल के पास एक्सीडेंट हुआ है। वगैरह सूचना पर मौके पर चौकी से जाब्ता पहुंचा, जो रणछोड़ पिता लालजी खराड़ी निवासी जापा की मोटरसाइकिल बोलेरो चालक द्वारा एक्सीडेंट किया था, जो वहाँ पड़ा था। वहाँ से लेकर जनरल हॉस्पिटल डूंगरपुर लेके आए, दौरान इलाज मृत्यु हो गई। परिजन कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करें, अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। राजसमंद जिले के केलवाड़ा थाना क्षेत्र के पास उन गांव के भगत सिंह नामक एक व्यक्ति ने न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस अधीक्षक का दरवाजा खटखटाया। भगत सिंह का आरोप है कि राजू सिंह और केशर सिंह ने उनके घर में जबरन घुसकर उनकी 2 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी को आग के हवाले कर दिया, जिससे उन्हें लगभग 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पीड़ित ने केलवाड़ा पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया है। भगत सिंह ने पुलिस अधीक्षक को सौंपे शिकायत पत्र में बताया कि 21 अप्रैल 2025 को उनके घर में उनकी ड्रीम युगा मोटरसाइकिल, उनके भाई लक्ष्मण सिंह की इको कार और उनके एक रिश्तेदार की एक्टिवा स्कूटी खड़ी थी। होली के दौरान राजू सिंह उनके गांव आया था और रात में जबरदस्ती उनके घर में घुसकर उनकी इको गाड़ी चुरा ले गया, जिसे बाद में उसर गांव के बाहर छोड़ गया। भगत सिंह दोनों वाहन वापस लाए तो केशर सिंह ने स्वीकार किया कि राजू सिंह और वह दोनों गाड़ी को ले गए थे। उसने गाड़ी खराब होने पर मरम्मत का खर्चा देने का वादा किया और 3500 रुपये भी दिए, जबकि इको गाड़ी को ठीक कराने में 8700 रुपये खर्च हुए थे। पीड़ित का आरोप है कि जब उन्होंने केशर सिंह को बकाया राशि मांगी तो उसने धमकी दी कि उसके पास कोई पैसा नहीं है और आगे पैसे मांगने आए तो उनकी गाड़ी जला देंगे। इसके बाद 21 अप्रैल 2025 को रात को दोनों आरोपी फिर से उनके घर में जबरदस्ती घुसे, बाहर से ताला लगा दिया और आंगन में खड़ी उनकी मोटरसाइकिल, इको कार और रिश्तेदार की स्कूटी को आग लगा दी, जिससे तीनों वाहन पूरी तरह जल गए। पीड़ित के घर पर आरोपी राजू सिंह के जूते और एक अन्य नंबर प्लेट भी मिली है। भगत सिंह ने बताया कि राजू सिंह और केशर सिंह आदतन चोर है। उन्होंने पहले उनकी इको गाड़ी चोरी कर और बाद में घर में घुसकर तीनों वाहनों को जला दिया। उन्होंने आशंका जताई कि आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का है और उन्हें जान से मार भी सकते हैं। भगत सिंह ने बताया कि उन्होंने 22 अप्रैल 2025 को केलवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण उन्होंने न्याय की गुहार के लिए पुलिस अधीक्षक के पास आना पड़ा। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से केलवाड़ा पुलिस को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने और कड़ी सजा दिलाने के आदेश देने की मांग की है।
उन्होंने नुकसान की भरपाई के लिए हर्जाने भी दिलवाने की प्रार्थना की है। भगत सिंह नाम है सर, मैं पासुन रहता किरावतों की बागल बंदोगड़ा पंचायत में। और आपसी रंजिश के कारण से हमारी गाड़ियों को उन्होंने अंदर मुझे बंद करके मेरी तीनों गाड़ियों को जला दी है और धमकी केसर सिंह ने दी है। और अभी तक कोई पुलिस वाले वगैरह आए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की है। और मैं अभी एसपी साहब के पास आया हूँ और यहाँ पे हमने बातचीत की और रिपोर्ट दी है। अभी कौन कौन सी गाड़ी जल रही है आपकी? एक ड्रीम योगा है, एक्टिवा है और एक इको गाड़ी है। अच्छा, तो पहले आपको गाड़ी जलाने से पहले अवगत कराया तो बोला था उन्होंने? हाँ, धमकी दी थी केसर सिंह ने मेरे को। क्या बोला था? बोला कि अगर तुम वो आधार कार्ड अगर वगैरह वापस नहीं दोगे तो मेरी गाड़ी वाड़ी हम जला देंगे। जबकि उन्होंने बोला था कि भाई पूरा तुमको हम खर्चा दिला देंगे गाड़ियों का। अच्छा। और अभी वो खर्चा तो कुछ दे नहीं रहे और उल्टा मेरे को धमकी दे रहे हो और पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो अभी एसपी साहब ने क्या बोला? उन्होंने बोला भाई कार्रवाई करेंगे। अच्छा, ठीक है। झालावाड़ जिले के चौमहला कस्बे में एक अज्ञात महिला ने लालच देकर एक विवाहिता को ठगी का शिकार बना लिया। ठग महिला ने 10 ग्राम सोने की बाली के बदले विवाहिता तेजूबाई को नकली सोने का हार थमा दिया और साथ ही 2,570 रुपये भी ले उड़ी। चौमहला कस्बे के बस स्टैंड के पास रहने वाली तेजूबाई के घर एक अज्ञात महिला पानी पीने के बहाने आई। बातचीत के दौरान उसने तेजूबाई को झांसे में ले लिया और सोने की बाली के बदले एक आकर्षक हार देने की लालच दी। तेजूबाई उसकी बातों में आ गई और अपनी कान की सोने की बाली और 2,570 रुपये उस अज्ञात महिला को दे दिए। महिला के जाने के बाद जब तेजूबाई को हार पर शक हुआ तो उसने अपने परिजन को जानकारी दी। ठगी का शिकार होने के बाद परिजन तुरंत गंगधार थाने पहुंचे और पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर लुटेरी महिला की तलाश शुरू कर दी है। थानाधिकारी अमरनाथ जोगी ने क्षेत्र की जनता से इस प्रकार के लालच देने वाली अज्ञात महिलाओं से सतर्क रहने की अपील की है। पुलिस द्वारा जारी किए गए सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध महिला दिखाई दे रही है। मैं दिनेश वर्मा, निवासी चौमेला बस स्टैंड सरकारी अस्पताल के पीछे रहता हूं। आज शाम 5 बजे एक अज्ञात महिला जो लाल साड़ी पहने हुए साथ में 10-12 वर्ष का लड़का था, दोनों मेरे घर पर आए। घर पर मेरी माताजी अकेली थी। उन्होंने मेरी माताजी से पानी मांगा। मेरी माताजी ने उन्हें पानी पिलाया, जिसके साथ उसने मेरी माताजी को ऐसा नशीला पदार्थ सूंघाया जिससे मेरी माताजी बेहोश हो गई और कानों में पहने सोने के 10 ग्राम के बालियां लेके तथा उनके पर्स में रखे 2570 रुपये निकाल के फरार हो गई। भ्रष्टाचार और विवादों से घिरे 12 वन विभाग का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। विभाग पर एक किसान की निजी कृषि भूमि को वन भूमि बताकर उसे नष्ट करने का आरोप लगा है। पीड़ित किसान का आरोप है कि जब उसने कार्रवाई के दौरान जमीन को अपनी निजी खातेदारी बताया तो डीएफओ ने उसे सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में जेल भेजने की धमकी देकर वहां से भगा दिया। अब पीड़ित किसान ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मुआवजे और डीएफओ पर कार्रवाई करने की मांग की है। जानकारी के अनुसार वन विभाग ने 24 मई को केलवाड़ा के खुशियारा क्षेत्र में वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी। इस दौरान खुशियारा गांव के खसरा नंबर 130/1 पर भी कार्रवाई कर दी गई, जबकि यह जमीन निजी कृषि भूमि के रूप में दर्ज है। किसान गिराज मेहता द्वारा इस जमीन पर करवाए गए 2 बोरवेल भी डीएफओ अनिल यादव ने कथित तौर पर जबरन तुड़वा दिए। साथ ही खेत की 4 दीवारी को भी तहस नहस कर दिया गया। खेत मालिक गिराज मेहता और उनके परिवार का आरोप है कि उन्होंने उप वन संरक्षक अनिल यादव को जमीन की कृषि भूमि होने की जानकारी दी थी, लेकिन बिना किसी जांच के डीएफओ अनिल यादव ने खेत मालिक को सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कर उन्हें धमकी देकर मौके से हटा दिया। आज पीड़ित किसान ने खेत का नक्शा, मौका मुआयना और नकल के साथ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसान का कहना है कि डीएफओ ने अपनी मनमानी दिखाते हुए जबरदस्ती उनकी 4 दीवारी और खेत में लगे 2 बोरवेल को बर्बाद कर दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में नुकसान की भरपाई की मांग की है। इसके साथ ही पीड़ित ने केलवाड़ा थाने में भी डीएफओ अनिल यादव और वन विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर शिकायत दर्ज कराई है। सर 24/5/2025 को वन विभाग के अधिकारी डीएफओ साहब अनिल जी यादव द्वारा हमारे खेत पर आकर कार्रवाई की गई। कोर्ट
धसाया गया और हमारी पिताजी के खाते की खसरा नंबर 130 बीघा की जमीन 15 बीघा उसमें 2 बोर थे, उनको ध्वस्त किया गया जेसीबी मशीन द्वारा। उसकी हमने डीओपो साहब से रिक्वेस्ट की, सर हमारी ये खाते की जमीन है, पर वो नहीं माने। उन्होंने राजकार्य में बाधा डालने के आरोप में हमें धमकाया गया और हमें दूर कर दिया गया। और हमने इसकी रिपोर्ट नायब साहब केलवाड़ा से तैयार करवाई, जो कि हमारे निज खाते में बोर्ड लगे हुए हैं। ऐसे अधिकारी के खिलाफ हम कार्रवाई चाहते हैं और हमारी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई चाहते हैं। अभी आपने किसको ज्ञापन दिया? अभी मैंने साहब एडीएम साहब को ज्ञापन दिया। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। स्वस्थ भारत मिशन के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर की टीमों द्वारा राजस्थान के सभी सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में चिकित्सा विभाग की अतिरिक्त निदेशक चंचल वर्मा ने संभाग के सबसे बड़े अस्पताल मथुरा दास माथुर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य BS जोधा, MDM के अधीक्षक विकास राजपुरोहित सहित कई प्रशासनिक अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। टीम ने अस्पताल की व्यवस्थाओं, सफाई व्यवस्था, शौचालय की मूलभूत सुविधाओं और अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता के बारे में विस्तृत जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त निदेशक चंचल वर्मा ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से कुछ दिन पूर्व अस्पताल के एक वार्ड में लगी आग की घटना के संबंध में सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि आग लगने के बाद अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, लेकिन PWD के अधिकारी इस बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस पर श्रीमती वर्मा ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। के अंतर्गत आज पूरे राज्य में चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत आने वाले सभी अस्पतालों का गहन सघन निरीक्षण विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसमें हमारे माननीय सचिव महोदय और आयुक्त महोदय स्वयं भी आज फील्ड में जा कर के और ग्राउंड लेवल का जायज़ा लेंगे और जो सफाई व्यवस्था और मरम्मत के लिए जो हाल ही में डायरेक्शंस जारी किए गए हैं PWD के साथ में, उसको कैसे किया जाना है। और रोज़मर्रा की जो हॉस्पिटल्स की स्थिति होती है, जिसमें छोटी छोटी टूट फूट और परेशानियां जैसे टॉयलेट्स की और छोटे छोटे नल और दरवाजे कुंडे, इस तरह की छोटे छोटे प्लास्टर्स और ये सारी समस्याएं डे टू डे लाइफ की हैं जो हॉस्पिटल्स फेस करते हैं। इसको किस तरह से किया जाना है और मरम्मत के लिए क्या क्या आइडेंटिफाई किया जाना है, ये सब चीज़ें देखने के लिए आज ये सभी टीमें सघन निरीक्षण के लिए आज विभाग की तरफ से आई हैं। और उसी के तहत आज जोधपुर में भी हम लोग अभी वर्तमान में MDM को देखा है। बाकी जो भी सामान्य हॉस्पिटल जो इससे जुड़े हुए हैं, हमारे मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए हैं, वो सभी आज हम लोग विजिट करेंगे। मैम, कोरोना वार्ड जो तैयार है, किस तरह से कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट? कोरोना को लेकर के अभी हाल ही में स्थितियों पर नज़र रखी जा रही है। जैसे ही विभाग की तरफ से डायरेक्शन जारी होंगे, वैसे ही ग्राउंड लेवल पर दे दिए जाएंगे और उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। डिडवाना शहर के पुरानी गोपाल गौशाला रोड पर स्थित विद्युत विभाग की एक डीपी के तारों में अज्ञात कारणों के चलते अचानक आग लग गई। आग लगने से तार जलने लगे, लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा सूचना देने के बावजूद विद्युत विभाग का कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि अज्ञात कारणों से डीपी के तारों में आग लग गई है। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना विद्युत विभाग को दी और तार में आग लगने की जानकारी दी, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। खबर लिखे जाने तक तारों में आग लगी हुई थी
और विद्युत विभाग का कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा था। भीलवाड़ा जिले के आसिंद कस्बे में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 450वीं जयंती बड़े ही धूमधाम और शौर्य के साथ मनाई गई। इस अवसर पर अमृत भारतीय पब्लिक स्कूल में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। वहीं मुख्य बस स्टैंड PWD चौराहे से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो आकर्षण का केंद्र रही। केसरिया साफे पहने क्षत्रिय समाज के बंधु पारंपरिक वेशभूषा से सज धज कर वाहन रैली और घुड़सवारों के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा में गाड़िया लोहार के झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र बनी रही। गाड़ोलिया लोहार समाज के परिवार अपने पारंपरिक औजारों के साथ झांकी में सम्मिलित हुए, जो प्राचीन समय में महाराणा प्रताप के लिए अस्त्र शस्त्र बनाने की परंपरा को दर्शा रही थी। गाड़िया लोहार समाज की महिलाओं और पुरुषों ने पारंपरिक वेशभूषा से भाग लिया और महाराणा प्रताप के साथ जीवन भर रहने के संकल्प को जीवंत किया। शौर्य यात्रा आसिंद कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई गाड़िया चौक से बड़ा मंदिर पहुंची, जहां मातृशक्ति ने लक्ष्मी नारायण मंदिर में महाआरती की और प्रसाद वितरित किया। रास्ते भर शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। भीषण गर्मी के बावजूद नगरवासियों ने जगह जगह शीतल पेयजल की व्यवस्था की। शोभा यात्रा पंचायत समिति सर्कल पहुंची, जहां तारा मठ के महंत प्रतापपुरी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल सवाई भोज के महंत सुरेश दास महाराज, सांसद दामोदर अग्रवाल, पोखरण के प्रधान इंद्र सिंह जोधा, विधायक जबर सिंह साखला, नगरपालिका अध्यक्ष देवीलाल साहू, महाराणा प्रताप स्मृति संस्थान के अध्यक्ष तेजवीर सिंह चुंडावत सहित कई गणमान्य नागरिकों ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति पर विधिवत पूजा अर्चना कर माल्यार्पण किया। इसके बाद अमृत भारती पब्लिक स्कूल में महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह का शुभारंभ हुआ। आए हुए अतिथियों ने द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। महाराणा प्रताप सेवा संस्थान के अध्यक्ष तेजवीर सिंह चुंडावत ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाराणा प्रताप की जयंती बड़े ही उत्साह के साथ मनाई गई, जिसमें दूर दराज से क्षत्रिय समाज और सर्व समाज के लोग शामिल हुए। उन्होंने सभी से भविष्य में भी ऐसी आयोजनों में भाग लेने का आग्रह किया। चुंडावत ने नगर पालिका अध्यक्ष देवीलाल साहू का आभार व्यक्त करते हुए संस्था के नवीन भवन हेतु भूमि आवंटन और महाराणा प्रताप वाचनालय की 4 दीवारी बनाने की अपील की। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता तारा मठ के महंत विधायक प्रतापपुरी महाराज ने मेवाड़ के इतिहास और महाराणा प्रताप, मीरा, पन्ना, धाय और पद्मनी के त्याग व बलिदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि महापुरुषों का इतिहास प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत होता है। सांसद दामोदर अग्रवाल ने महाराणा प्रताप को त्याग, बलिदान और पराक्रम का प्रतीक बताया और भारतीय सेना के हालिया ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का उल्लेख करते हुए सेना के शौर्य की प्रशंसा की। विधायक जबर सिंह साखला ने महाराणा प्रताप के आदर्शों पर चलने की आवश्यकता बताई। कार्यक्रम के दौरान समाज के नवचयनित राजकीय कर्मचारियों और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को महाराणा प्रताप सेवा समिति संस्थान द्वारा प्रशिक्षित पत्र और मोमेंटो प्रदान किया। संस्थान ने भविष्य में भी प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने की बात कही। कार्यक्रम में नन्ही बालिकाओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। राष्ट्रकवि रंजीत सिंह राणा ने महाराणा प्रताप के जीवन पर कविता पाठ किया और उनकी सेना में सर्वधर्म और सर्व समाज के लोगों के योगदान को सामाजिक समरसता का संदेश दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महंत प्रतापपुरी महाराज, महंत सुरेश दास महाराज, सांसद दामोदर अग्रवाल, विधायक जबर सिंह साखला, नगरपालिका अध्यक्ष देवीलाल साहू, तेजवीर सिंह चुंडावत सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन मिट्ठू सिंह राठौड़ एवं रंजनी कंवर ने किया। खेतड़ी के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय जसरापुर ने महात्मा गांधी शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है। विद्यालय के छात्र जगवीर पुत्र अमर सिंह ने 98.83% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। जगवीर की इस शानदार उपलब्धि में न केवल विद्यालय को गौरवान्वित किया है, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बना है। उनका प्रदर्शन इतना उत्कृष्ट रहा कि उन्होंने जिले के सभी राजकीय विद्यालयों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो कि एक उल्लेखनीय सफलता है। विद्यालय के प्रधानाचार्य संतोष काजला ने बताया कि विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा है
उन्होंने बताया कि जगवीर ने अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान विषयों में 100 में से 100 अंक, गणित, विज्ञान और हिंदी में 99 अंक और संस्कृत में 96 अंक प्राप्त किए हैं। उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले छात्रों को विद्यालय परिसर में माला और साफा पहनाकर सम्मानित किया गया और मिठाई खिलाकर खुशी मनाई गई। छात्रों के सम्मान के बाद गांव में एक रैली निकालकर इस सफलता का जश्न मनाया गया। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय जसरापुर खेतड़ी ब्लॉक में है और इसमें ये इंग्लिश मीडियम का पहला बैच था जिसमें 10 बच्चे अध्ययनरत थे और स्कूल का 10वीं का बोर्ड परीक्षा परिणाम बहुत शानदार उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम रहा है और हमारे विद्यालय के छात्र जयवीर जिसने 98.83 यानी कि 593 नंबर 600 में से प्राप्त किए हैं और वो राजकीय विद्यालय में जिला स्तर पर टॉपर रहा है। तो आज हमारे विद्यालय में बहुत ही खुशी का माहौल है। 10 के 10 बच्चे हैं जो 70% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। सभी ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। पहला बैच इंग्लिश मीडियम का था, इसलिए पूरे स्टाफ और बच्चों में, अभिभावकों में, एसडीएमसी सदस्य सभी बहुत खुश हैं परीक्षा परिणाम से और मैं उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में भी हमारे विद्यालय का परीक्षा परिणाम ऐसा ही उत्कृष्ट रहेगा। इसके लिए मैं सभी स्टाफ साथियों का और सभी अभिभावक और बच्चों को धन्यवाद देती हूँ, उनका आभार प्रकट करती हूँ और वो इसी तरह से मेहनत करके आगे उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें। बारां जिले के शाहबाद क्षेत्र स्थित बांज आमली कंजर्वेशन रिजर्व में वन विभाग ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई में कुख्यात भूमाफिया सौभागमल पारेता द्वारा किए गए लगभग 120 बीघा वन भूमि पर फैले हुए अतिक्रमण को साफ कर दिया गया। उप वन संरक्षक अनिल यादव और सहायक वन संरक्षक डॉक्टर नवनीत शर्मा के नेतृत्व में किशनगंज, केलवाड़ा और शाहबाद रेंज की संयुक्त टीम ने इस अभियान को चलाया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी और प्रशासनिक सतर्कता के साथ इस कार्रवाई में न केवल अवैध रूप से उगाई गई फसलों को हटाया गया बल्कि गैर कानूनी रूप से किए गए निर्माणों को भी धराशायी कर दिया गया। वन विभाग की इस कड़ी कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। उदयपुर एसीबी की टीम ने गोगुंदा में महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत महिला लेखा अधिकारी नूतन पंड्या को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने लेखा अधिकारी को 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से 2500 रुपये की रिश्वत लेते ट्रैप किया। महिला लेखा अधिकारी ने बीते करीब 7 माह का बकाया मानदेय रोका हुआ था, जिसे जारी करने की एवज में रिश्वत की मांग की जा रही थी। एसीबी एडिशनल एसीपी अनंत कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। शिकायत मिलने पर एसीबी ने ट्रैप की योजना बनाई। महिला एवं बाल विकास विभाग के गोगुंदा कार्यालय में जैसे ही 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने लेखा अधिकारी को उसके द्वारा रिश्वत मांगी गई, तभी एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार लेखा अधिकारी नूतन पंड्या इससे पूर्व में कई महिलाओं से मानदेय जारी करने की एवज में रिश्वत की मांग कर चुकी है। इसको लेकर पूर्व में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में कार्यकर्ताओं ने परेशान होकर एसीबी को इसकी शिकायत कर दी। लेखा अधिकारी पर पोषाहार में हेराफेरी करने का भी आरोप है। एसीबी की टीम विभाग में दस्तावेजों की जांच में जुटी हुई है और आरोपी महिला से पूछताछ कर रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।